हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री की घटना चक्र और इसमें हम लोगों ने कल छठी सती ईसा पूर्व राजनीतिक दशा पर जो थ्योरी पार्ट था उसको कवर किया था। तो आज हम लोग इसके एमसीक्यूज करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस चीज़ के थे? तो सबसे जो प्राचीनतम सिक्के थे वो थे चांदी के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। उनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था और इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये राजधानी है, तो अंग की चंपा ये राजधानी सही है। कौशल जो है इसकी राजधानी साकेत या श्रावस्ती है, तो ये गलत है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और मत्स्य की विराटनगर, तो ये बी वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सूची 1 को सूची 2 से मैच कराना है। तो जो प्रद्योत है वो कहाँ के राजा थे, और उदयन थे वो कहाँ के थे, प्रसेनजीत कहाँ के थे, और अजातशत्रु थे वो कहाँ के थे? तो जो प्रद्योत थे वो अवंती के थे, और जो उदयन थे वो वत्स के थे, और प्रसेनजीत थे वो थे कौशल के, और अजातशत्रु थे वो मगध के। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो वो थे अवंती के चंड प्रद्योत। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ पर खोदी गई थी ये नहर? तो वो खोदी गई थी कलिंग में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन था उसका प्राचीन काल में नाम पूछा गया है, तो उसका नाम था अवंतिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानचित्र पर 4 दर्शाए गए हैं और ABCD में अंकित स्थल कौन से हैं? तो ABCD में A ये है, और B ये है, C ये है। तो ABCD में कौन कौन से स्थल हैं? तो A में हो जाएगा हमारा मत्स्य, और B में हो जाएगा अवंती, और C में हो जाएगा वत्स, और D में हो जाएगा अंग। ए यहाँ पे पड़ता था मत्स्य, अवंती और वत्स और अंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मध्यमिका नगरी राजस्थान भारत में चित्तौड़ के निकट एक प्राचीन नगरी है, और इस नगरी का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। विराटनगर राजस्थान के जयपुर में है, और महाभारत काल में पांडवों ने अपनी अज्ञातवास जो था यहाँ पर व्यतीत किया था। तो इनका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलता है। तो इसका जो है मध्यमिका जो नगरी है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ए और जो विराटनगर है ये दोनों हो जाएंगे ए और सी। तो इसका 2 है सही, इसलिए इसका क्लियर आंसर नहीं है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो वो थे उदयन। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा सत्य पूछा गया है? तो पाटलिपुत्र जो है उत्तर में गंगा नदी से और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। तो पाटलिपुत्र के उत्तर में क्या थी? गंगा नदी, और पश्चिम में सोन नदी थी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो वो थे उदयन। इन्होंने पाटलिपुत्र नामक नगर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वो थे उदयन। इसका आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन बसव दत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? वो उज्जैन से संबंधित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था? छठी शताब्दी में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो सबसे शक्तिशाली नगर था वो मगध था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा है, तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्य अस्तित्व में आए, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमारगिरी के भग्न और अलकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामगाम के कोली और कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, ये मिलते हैं हमें। और यौधेय गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि किया था, और बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौधेय गणतंत्र का समुद्रगुप्त की विजय में एक सूचना प्राप्त होती है। तो इस प्रकार यह गणतंत्र चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त काल तक विद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो थे लिच्छवी, जो लिच्छवी हैं इनके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो थी वैशाली में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपर्युक्त जोड़ी सही है? तो पार्श्वनाथ, जनतंत्रिका और बिंदुसार शाक, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक थे लिच्छवी वंश के, ये सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16वीं महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? तो कौन है? वो है अंगुत्तर निकाय, इसका आंसर डी हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किसमें है? अंगुत्तर निकाय में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वो है अंगुत्तर निकाय, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। तो जो महाजनपद युग है वो 16 महाजनपदों में बौद्ध साहित्य में कौन कौन सा जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है? और निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी है? तो ये हो जाएगा हमारा मगध हो जाएगा, अश्मक हो जाएगा और कंबोज, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कूट में उत्तर का सही चयन कीजिए। तो 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? तो वो है एक हमारा अंगुत्तर निकाय और एक है भगवती सूत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, तो जो उत्तरी पांचाल थी उसकी राजधानी थी अहिछत्र, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो किसकी थी? सूरसेन की, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो थी अंग की, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, तो किसकी थी? चेदी वंश की, जो चेदी वंश था इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। और गोदावरी नदी तट पर स्थित महाजनपद है, तो कौन सा महाजनपद जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो वो था अशक या अश्मक, और इसकी राजधानी भी पोटली या पोटन था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मस्त महाजनपद स्थित था,
तो जो मत्स्य जहाँ महाजनपद था वो कहाँ पे स्थित था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद था राजस्थान में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजा बृहदत्त था और इसके वंश के सबसे पहले राजा का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रतापी शासक बिंबिसार था। तो जो फर्स्ट शासक था वो बृहदत्त था और जो सबसे प्रतापी शासक था वो बिंबिसार था। यह हैर्यक वंश से संबंधित था और 492 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई और इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। तो अजातशत्रु के जो पुत्र था उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र से स्थानांतरित कर दी थी इसकी राजधानी। तो 2 राजधानियां रही हैं, राजगृह और पाटलिपुत्र, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, तो ये कौशाम्बी नहीं है इसकी राजधानी, और गिरिव्रज और राजगृह और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो वो था अर्धचंद्राकार, तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो वो था हर्यक वंश, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, तो वो थे अजातशत्रु, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणराज्य को हराकर आत्मसात किया था? तो वो थे अजातशत्रु, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 41 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच।